अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप और कैसे गुजर रहे हैं आपके गर्मियों के दिन और क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं आप लोगों की। और आप अपना फीडबैक हमें दें किस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फ़रा। रोज़ाना हम साथ होते हैं 6 से 7 हमारा और आपका साथ रहता है, जिसमें हम बनाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल कुजीन्स, मुख्तलिफ खाने जो कि आप पसंद करते हैं, आपकी फरमाइशें हम तक पहुँचती हैं और हम डिज़ाइन करते हैं उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, जिसमें हम पूरी कर सकें आपकी फरमाइशें और बना सकें आपके लिए नित नए पकवान, रिवायती भी, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी। और वो सारे जायके हम चाहते हैं आपके दस्तरखान तक पहुँचें, जिसे ख़रीदना समटाइम्स बहुत फैमिलीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है और उनको समझ नहीं आता है हम क्या करें, किस तरह हम होटलिंग करें या रेस्टोरेंट का ख़र्चा बेयर करें। तो उसके लिए आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपके लिए एक प्रोफेशनल किचन मौजूद है जो कि लज़्ज़त बाय स्किल्सन आपके लिए लाया है। एक प्रोफेशनल किचन जिसमें हम बनाते हैं बहुत सारे ऐसे खाने जो कि प्रोफेशनल तरीके से बनाए जाते हैं। बड़े बड़े होटल्स में वो खाने अवेलेबल होते हैं, रेस्टोरेंट्स में वो खाने अवेलेबल होते हैं। तो उसके लिए अब आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अब वो खाने अवेलेबल होंगे आपके दस्तरखान पे। रोज़ाना 6 से 7 आपने हमारे साथ रहना है। हमारे बनाए हुए खानों को आपने घर में बनाना है, अपने प्यारों को खिलाना है, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने पार्टनर्स के लिए, ऑब्वियसली क्यों नहीं, उनके लिए भी हम ख़ास एहतमाम करते हैं, ख़ास खाने बनाते हैं। और दावतों को हम कैसे भूल सकते हैं। जब हमारे घर में दावतें हों और हमारा घर मेहमानों से भरा हुआ हो और हर कोई कह रहा हो कि खाना आज कहाँ से मंगाया है, और आप बड़े फ़ख्र से बता सकें जी ये खाना हमने अपने किचन में तैयार किया है। तो इस खाने के लिए हम क्या करेंगे, इस खाना बनाने और सीखने के लिए हमें देखना पड़ेगा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय स्किल्सन 6 से 7। उसमें आपको हमारे साथ रहना है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के साथ साथ आप हमारी शाम की चाय का हिस्सा भी होते हैं। और रोज़ मैं आपके साथ पीती हूँ 6 से 7 अपनी शाम की चाय। आज की देख लीजिए, मैं अपनी शाम की चाय आपके बगैर स्टार्ट नहीं करती हूँ जनाब। और यहाँ आप देख सकते हैं आज मेरे साथ यहाँ पे मेरी 2 असिस्टेंट मौजूद हैं। एक नौरीन जिन्हें आप रोज़ाना देखते हैं, और अगेन किंजा भी यहाँ मौजूद हैं आज मुझे असिस्ट करने के लिए। तो यानी कि फिर आज से हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा होने जा रहा है। वो रोज़ाना ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन आज इन दोनों से भी चिट-चैट साथ चलती रहेगी। अच्छा जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 रेसिपीज़, जैसे कि रोज़ाना हमारी किचन में होती हैं 3 रेसिपीज़। अगेन आज हम बनाने जा रहे हैं एक बर्मीज़ चिकन। ऑब्वियसली बर्मीज़ चिकन कुछ सुनने में है क्या ये रेसिपी बर्मा से है, ऑब्वियसली ये रेसिपी बर्मा से ही है। इसमें हमने कुछ कमिटमेंट्स की हैं, कमिटमेंट्स इन अ सेंस कुछ अवेलेबिलिटीज़ जो हर घर में नहीं होती है, उसको हमने 1-2 चीज़ों से रिप्लेस किया है। जिसके घर में वो चीज़ें अवेलेबल इंग्रेडिएंट होंगे वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी। तो आप क्या कर सकते हैं, वो आप अवेलेबल इंग्रेडिएंट डालकर भी वो चीज़ें बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे रोज़ हमारे किचन में हमारे दस्तरखान पे क्या होते हैं, आम, क्योंकि मैंगो का सीज़न है और मैंगो की रेसिपीज़ ना हो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। रोज़ाना हम एक मैंगो की रेसिपी बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आम भी मौजूद हैं, जिसमें हम बनाएंगे आम की फिरनी। आम की फिरनी, यानी कि हम तो फिरनी बड़ी नॉर्मल सी खाते हैं, हमने तो कभी आम की फिरनी नहीं बनाई। तो क्यों नहीं बनाई, हम बनाएंगे लज़्ज़त बाय स्किल्सन में आपके लिए आम की फिरनी। इसके साथ साथ एक ड्रिंक भी बनाएंगे। और ड्रिंक क्या बनाएंगे, ये देखिए हमारे पास मौजूद हैं जामुन। ये देखिए जामुन, अगेन बहुत हेल्दी फ्रूट हमारे पास मौजूद है। जामुन को हम मल्टीपल रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इसका एक ड्रिंक बनाया जाए। चूँकि हमारी रिवायत रही है कि हम कोई ना कोई ड्रिंक बनाते हैं जिसमें हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं। हमारे एक ट्रेंड है कि हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं जिसको हम एक पर्टिकुलर तरीके से ही खा रहे होते हैं, हम उसको मुख्तलिफ वैराइटीज़ में या वेरिएशंस के साथ नहीं बनाते हैं। तो अगेन चूँकि ये एक प्रोफेशनल किचन है और यहाँ पे बाकायदा हम चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, रेसिपीज़ को जनरेट करते हैं, तो हमने इसको जामुन को भी आज क्या किया है, इसका हम ड्रिंक बनाएंगे। इसके लिए हमारे पास जो तमाम अज्जा चाहिए होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले मीठे की तरफ। शुरुआत करते हैं अपने मीठे से, क्योंकि हमारा मीठा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ऑब्वियसली फिरनी है तो उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो क्यों ना हम सबसे पहले अपना मीठा चढ़ा देते हैं।
जो कि है मैंगो फिरनी। जनाब ये देखिए, ये 1 किलो दूध यहाँ पे मौजूद था। अगेन दूध आप टेट्रा पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि जी टेट्रा पैक होगा तो मैंने फिरनी बनानी है या फिर जी खुला दूध होगा तो मैंने फिरनी बनानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुश दूध है उससे भी आप इसको लिक्विड मिल्क बनाइए और आराम से 1 लीटर दूध बनाइए। और उसको अगर आप चाहें और इसको आप मज़ेदार करना चाहते हैं तो आप 1.5 लीटर दूध लेके इसको रिड्यूस कर दें 1.25 लीटर में या फिर 1 लीटर में, तो वो भी बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद था 1 लीटर दूध जिसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे अगर मेरा कैमरा दिखा सके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम बहुत कोऑपरेटिव है, बड़ा फोकस करके आप लोगों को तमाम चीज़ें बताते हैं, एक एक इंग्रेडिएंट आप लोगों को बहुत अच्छा दिखाया जाता है। और साथ साथ मुझे पीछे से एक गाइडलाइन भी आ रही होती है कि देखें जी, ये देखें यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये चावल हैं, तकरीबन 100 ग्राम चावल थे जिसे हमने क्या किया, तकरीबन 2 घंटे के लिए सोक कर दिया। सोक करने के बाद अगर आप इसको हाथ से आप तोड़ेंगे चावल तो उससे भी हो जाएंगे, और अगरचे आप इसको जो हमारे पास घर में ब्लेंडर मौजूद होते हैं उसमें छोटी कटोरी होती है उसमें डाल के आप हल्का सा इसको ग्राइंड कर लेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चावल क्या होंगे, पीस जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो 1 लीटर दूध मौजूद है उसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ये हटाइएगा नौरीन, यहाँ से वॉक हटा दें। ये देखिए 1 टेबल स्पून, ये आ गया हमारे पास 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून हमने क्या किया, पिसे हुए चावल इसके अंदर ऐड कर दिए। और साथ में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है चीनी, 200 ग्राम हमारे पास चीनी मौजूद है। ये देखिए क्रिस्टल चीनी, क्रिस्टलाइज चीनी है, ये पिसी हुई चीनी मौजूद नहीं है। ये देखें हम क्या करेंगे इसमें, हम ये हमने 200 ग्राम चीनी भी ऐड कर दी और उसको बस हल्का सा हम क्या करेंगे, इस तरह इसमें ये मैं रख दूँगी, स्टिर करके हम छोड़ देंगे। अभी हम इसमें मैंगो इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जब ये बॉयल हो जाएगा, थिक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, आप देखें मैंने 500 ग्राम आम उसमें लिखे थे, उसमें से आपने 2 आम क्या करने हैं, प्यूरी बना लेनी है। ये देखिए बड़ी अच्छी सी इसकी प्यूरी मौजूद है। क्या करना है, आम को लिया, धोया अच्छे से। देखें कोई भी फ्रूट और सब्ज़ी आपके घर में आए तो उसको आपने अच्छे से धो के खुश्क करके फ्रिज में रखना है। ऐसा नहीं कि जैसे ही सब्ज़ी घर में आई और आपने उठा के फ्रिज में रख दिया, ये बहुत अनहेल्दी प्रैक्टिस होती है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपके पास ब्राउन पेपर होने चाहिए, जो ब्राउन एनवेलप्स आते हैं यानी कागज़ के जो थैले आते हैं, आपने सब्ज़ी को अच्छे से धो के सुखा के उस ब्राउन एनवेलप में करके फ्रिज के ड्रॉज में रख देना है। आपकी सब्ज़ी ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेगी। तो हमने क्या किया, 2 आम लिए और उसकी प्यूरी बना ली। साथ साथ हमने क्या किया जनाब, ये भी हम आपको दिखा देते हैं, 1 अदद आम के हमने क्यूब्स काट लिए जो कि हम इसकी टॉप गार्निश पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए 1 अदद आम जिसके क्यूब्स कटे हुए हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। और जनाब क्या किया हमने, यहाँ पे जनाब चांदी के वर्क भी रखे हैं, हम उससे भी गार्निश कर सकते हैं। हमारे पास चेरीज़ मौजूद हैं, चेरीज़ से भी गार्निश हो सकती है। बादाम मौजूद हैं, उससे भी गार्निश हो सकती है। मुख्तलिफ़ तरीके आपको बताएंगे आप अपनी मैंगो फिरनी को किस किस तरह से गार्निश कर सकते हैं। और ये सब कहाँ होगा, ये होगा लज़्ज़त बाय स्किल्सटन में जनाब। हाँ जी, यहाँ जी जैसे खीर होती है और फिरनी होती है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? खीर में भी चावल डलते हैं, फिरनी में बेटा भी? चावल हम खीर में जब हम चावल यूज़ करते हैं हम साबित चावल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिरनी के लिए हम क्या करते हैं, चावल को पीस लिया जाता है और बहुत सारे लोग तो फिरनी में चावल का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ रेसिपी के हिसाब से उसकी वेरिएशन हो जाती है। अच्छा जी, हम यहाँ पे अगरचे देखें तो यहाँ पे लेमन ग्रास, जो कि लेमन ग्रास ड्राई हमारे पास ग्रीन टी की शॉप पे मौजूद होती है, घरों में भी इजीली अवेलेबल होती है। तो क्या किया हमने, 2 कप पानी लिया और उसमें 3 टेबल स्पून लेमन ग्रास डाल के इसको हमने बॉईल कर लिया। 1 कप इतना बॉईल किया कि ये 1 कप रह गया। ये देखिए, अगर आपके पास फ्रेश लेमन ग्रास है हरी वाली तो बहुत अच्छी बात है। चूँकि यहाँ पे कराची में चूँकि फ़्रेश लेमन ग्रास इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं होती है, तो हम मेजॉरिटी रेसिपीज़ में क्या करते हैं, ड्राई लेमन ग्रास का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि अगर हम इस्लामाबाद वगैरह की तरफ चले जाएँ तो वहाँ फ़्रेश जो लेमन ग्रास होती है, मैंने तो मेजॉरिटी देखा है कि घरों में लोग उगाए हुए होते हैं, उन्होंने गमलों में फ़्रेश लेमन ग्रास लगाई हुई होती है। तो जनाब हम क्या करेंगे, इसको भी छान लेंगे। साथ साथ आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि चिकन की रेसिपी। मुझे पॉट दे दें
जनाब ये हमारे पास पॉट मौजूद है और हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डालेंगे आधा कप तेल। जी हमने क्या किया, ये देखें हमने इसमें आधा कप तेल ऐड किया जनाब। सबसे पहले इसमें आ गया तेल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। और वो कितना जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून जाएगा अदरक का पेस्ट। लेकिन तेल को हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसका स्मोक पॉइंट आ जाता है और आपका खाना हो जाता है ख़राब। तो क्या करें, जब तेल हल्का सा वार्म हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का सा वार्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून हमने डाला अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हम क्या डालेंगे, लहसुन का पेस्ट। ये देखिए हम 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्ट्रेन करना है, इसको स्ट्रेन करके दे दें। ये देखें, इसको हम हल्का सा क्या करेंगे, सौते करेंगे, इसमें से थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, बस इतना इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए जब तक फ्राई हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम चिकन भी मौजूद है जो कि क्यूब्स में कटी हुई है। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है फ्राई। अच्छा, बड़ा अच्छा अरोमा आता है ना जब लहसुन अदरक फ्राई हो रहा है। देखें जी, ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ये आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है और इसका फ़ीडबैक भी आपने हमें बराबर देना है, क्योंकि आपका फ़ीडबैक ही है जिससे हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। आपकी फरमाइशें जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं और वो तमाम आपकी आरा, तमाम आपकी तजावीज़ हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और वो रेसिपीज़ जो आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने तो आपने हमें लिख कर भेजना है। और इसके साथ साथ क्या करना है, आपने बनना है स्किल्सन फैमिली का हिस्सा। और वो आप कैसे बनेंगे, स्किल्सन फैमिली का हिस्सा आप इस तरह बन सकते हैं कि स्किल्सन के पेज को आपने करना है लाइक एंड शेयर और आप शामिल हो जाएंगे वीकली कुरानदाजी के अंदर। इस वीकली कुरानदाजी का जब हम ड्रॉ करेंगे, कोई एक लकी विनर जो वीकली बेसिस पे एक लकी विनर जीत सकता है हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग और बन सकता है स्किल्सन फैमिली का हिस्सा। ये देखें जी, ये स्किल्सन ने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया है आप लोगों के लिए कि वो लोग जो कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या बाज़-औक़ात एक्सपोजर चाहते हैं हमें पता चले कि किस तरह की एजुकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्किल्सन फैमिली का हिस्सा बनेंगे और आप 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग हासिल करके वो एक्सपोजर ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि जी ये किस तरह हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में एक जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग है हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है। आप ये देखें, हम इस पे 500 ग्राम चिकन है जिसकी मैंने क्यूब्स काटी हैं और इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखें, उसको हम कर रहे हैं हल्का हल्का फ्राई। ये देखिए, ये देखें। तो जनाब हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे स्किल्सन फैमिली की। अगेन देखिए, हुनर, स्किल्स लेना, हुनर हासिल करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए जो स्किल्सन ने ये इनिशिएट लिया है इट्स मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि जनाब आप क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टीट्यूट को विज़िट करें जिसमें आप अपने काउंसलिंग सेशन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हम ओपन डे वैसे भी ऑर्गेनाइज़ करता है स्किल्सन जिसमें आपकी करियर काउंसलिंग की जाती है। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अलग से भी आप हमारे कैंपसेस को विज़िट कर सकते हैं। एक हमारा वाटर पम्प कैंपस की अगर मैं बात करूं सिर्फ, तो आप जब टूवर्ड वाटर पम्प जा रहे होते हैं उससे थोड़ा सा पहले ये हमारा कैंपस है। आप आए, अपनी कंसल्टेंसी आप वहाँ करें, आप विज़िट करें, आपकी जो क्यूरीज़ हैं आप वहाँ के भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं हम उसके जवाब देंगे। हमारी टीम वहाँ बिल्कुल आपको सर्व करने के लिए बैठी है। हम आपको पूरा उस चीज़ के लिए एड्रेस करेंगे। आपके जितने क्वेश्चंस हैं, आप आइदर सिर्फ यही नहीं कि कलनरी में ही आप आके एडमिशन लें। अगर आपका हम आपकी काउंसलिंग के बाद देखेंगे कि अगरचे आपका माइंडसेट बेकरी की तरफ है, होटल मैनेजमेंट की तरफ है या इन तीनों सेक्टर में से किसी भी ट्रेड की तरफ नहीं है आइदर, तो भी हम आपकी काउंसलिंग करेंगे क्योंकि आप हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जनाब क्या किया हमने, यहाँ पे चिकन को हमने किया फ्राई। अब साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। आप दोनों ने कभी बर्मीज चिकन खाया है, ये बताएं मुझे। मैंने खाया है बहुत मज़े का रेस्टोरेंट में मैम, इटली में खाया था।
टू गुड। Too good. आप मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा वैसे हर जगह की अपनी रेसिपीज़ होती हैं, सबकी अपनी एक्सपर्टीज़ होती हैं। जनाब ये मेरे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून करी पाउडर। ये करी पाउडर इंस्टेंट आपको मिल जाता है। ये करी पाउडर आप अपने पास घर में वैसे भी रखें, बहुत सारी रेसिपीज़ में आपके पास इस्तेमाल होता है। ये 2-3 तरह के करी पाउडर आते हैं। येलो करी पाउडर आता है, रेड करी पाउडर आता है और एक थोड़ा सा एक मीडियम उसमें आता है जिसमें ना रेड का फ्लेवर ज़्यादा होता है ना येलो का ज़्यादा होता है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मीडियम वाला क्या है करी पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसमें ये ऐड करेंगे। साथ साथ हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च। अगेन अगर आपके पास घर में पेपरिका मौजूद है तो आप इसमें 1 टीस्पून पेपरिका इस्तेमाल करेंगे। वो घर जहाँ पे पेपरिका मौजूद नहीं है और पेपरिका की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसमें 1 टीस्पून देगी मिर्च ऐड करेंगे। ये देखिए हम इसमें ये ऐड करेंगे। अच्छा, साथ साथ हम क्या करेंगे, इधर हल्का सा हम ये लेमन ग्रास वाटर जो है वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए ये हमने हल्का सा इसमें लेमन ग्रास वाटर ऐड किया। ये देखें इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा मसाला भुनना शुरू हो जाएगा। ये देखें अब क्या होगा, अब इसमें हम जब इजीली मसाले डालेंगे तो वो क्या होंगे, जलेंगे नहीं। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया, 1 टीस्पून हमने इसमें डाला देगी मिर्च पाउडर। इसके साथ हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जनाब। और क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। वो कितना डालेंगे, वो हमने डाला 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जनाब। और ये क्या है, ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। वाइट पेपर का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अगेन मैं आपको वाइट पेपर की, सफ़ेद मिर्च की एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने सफ़ेद मिर्च दिखने में तो इतनी तेज़ नहीं लगती है, लेकिन अगर उसका आपने ज़्यादा वो कर दिया, क्वांटिटी ज़्यादा कर दी तो क्या होगा कि वो गले में जाके आपको लगेगी और वो पूरे खाने का फ्लेवर ख़राब कर देगी। तो सफ़ेद मिर्च दिखने में तो बड़ी बेज़हर सी लगती है, लेकिन जब वो खाने में तेज़ हो जाती है तो वो पूरा खाना ख़राब कर देती है। जनाब ये मेरे पास गरम मसाला पाउडर मौजूद है 1 टीस्पून। मैं क्या करूँगी, गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करूँगी। और ये क्या है, ये है नमक। और नमक हम कैसे इसमें डालते हैं, नमक डालते हैं हम हस्बे लज़्ज़त, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है लज़्ज़त बाय स्किल्सन। ये और हस्बे लज़्ज़त में कितना नमक जाएगा, वो जाएगा 1 टीस्पून। अच्छा जी, देखें जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगेन मैं हर रेसिपी में ये बात बार बार रिपीट करती हूँ, मेरे वो व्यूअर्स, मेरे वो नाज़रीन जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो नमक पे हाथ बहुत कम रखेंगे, वो नमक ज़्यादा नहीं डालें। आप क्या करें, अपना खाना थोड़ा सा अलग कर लें और बाकी सालन में आप भले नमक ऐड कर लें, लेकिन कोशिश करें कि आप नमक का इंटेक कम करें, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए है बहुत इम्पॉर्टेंट। ये देखिए यहाँ पे टमाटर, मैंने 3 टमाटर जो कि लाल टमाटर आपने लेने, रेड पल्पी टमाटो जिसे कहा जाता है, उसे आपने क्या करना है, ब्लांच करना है। किस तरह ब्लांच करना है, उसे खौलते हुए पानी में डालना है 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें से निकाल के उसको ठंडे पानी में डालना है, उसका छिलका उतार देना है। छिलका उतार के आपने क्या करना है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो आपके पास इस तरह ये प्योरी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे ये टमाटर की, ये देखें टमाटर की प्यूरी। शेफ, इसमें हम टमाटो पेस्ट ऐड नहीं कर सकते? नहीं बेटा, इसमें हम टमाटो पेस्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटो पेस्ट का फ्लेवर देखो बिल्कुल डिफरेंट होता है और फ्रेश टमाटर ऑब्वियसली उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग है। तो इसके अंदर फ्रेश टमाटर की प्यूरी ही जाएगी। ये देखिए हमने इसमें कर दिया फ्रेश टमाटो ऐड। अब ये क्या है, ये हमारे पास मौजूद है फ़िश सॉस। अगर आपके पास फ़िश सॉस मौजूद नहीं है तो कोशिश करें कि अपनी ग्रॉसरी में आप फ़िश सॉस ले लें, लेकिन अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ओमिट कर दें, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी इसको आप ओमिट करें। कोशिश करें ग्रॉसरी में ले आएँ, इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ में जाता है। तो हम इसमें 1 टेबल स्पून क्या करेंगे, फ़िश सॉस ऐड करेंगे। कहते हैं कि जो सी फूड रेसिपीज़ होती हैं उसमें फ़िश सॉस जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी थाई रेसिपीज़ चिकन की बहुत सारी हैं जिसमें हम फ़िश सॉस ऐड करते हैं। बहुत सारी हमारी अदर कुजीन्स भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी मिथ बन गई हैं कि जी बस ये इसी तरह इस्तेमाल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस इसकी कुकिंग चल रही है, ये पक रहा है। साथ साथ हमने यहाँ पे जो इसमें चावल पीस के डाले थे ये भी पक रहे हैं और इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। लज़्ज़त बाय स्किल्सन में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। यहाँ आप देखें मैंने थोड़ा सा जो है ना पॉट्स को शफल कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे खीर ज़रा फिरनी जो है थोड़ी जल्दी बनानी थी। तो मैंने क्या किया, उस बर्नर पे उसको बर्मिस चिकन को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि वो तकरीबन रेसिपी मेरी बहुत जल्दी इंस्टेंट तैयार होने वाली है। और यहाँ मैंने शिफ्ट कर दिया मैंगो फिरनी को, ताकि यहाँ पर ये जल्दी से फिरनी बॉयल हो, तैयार हो, और ऐसा ना हो कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए और हमारा खाना तैयार ना हो। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम बहुत जल्दी काम करेंगे ताकि हम आपको फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा कर जाएं। जनाब, यहाँ आप देखें तो मेरे पास अदरक भी मौजूद है, चूँकि एक ड्रिंक भी हमें बनाना है। उस ड्रिंक के लिए क्या करेंगे, हमें अदरक चाहिए, और उस ड्रिंक का नाम क्या है, जिंजर जिन, सॉरी जामन जिन। बेसिकली ये वो जिन नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये जिंजर का बड़ा शॉर्ट फॉर्म है। ये जिंजर से हम इसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में जिन गाय कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पर कोई अलादीन का जिन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं समझिएगा। ये जनाब, ये देखें हमारे पास अदरक मौजूद है। ये देखें हमने बिल्कुल फाइन क्या किया, अदरक के स्लाइस निकाल लिए। अदरक के स्लाइस निकालने के बाद हमने इसको क्या किया, बिल्कुल जूलियन फॉर्म में हमने इसको, ये देखिए क्या किया, इसकी कटिंग कर ली। ये देखें यहाँ पे आपने, अच्छा जी, ये देखें आपने घर पे प्रैक्टिस इस तरह अनसेफ प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास तो ऑब्वियसली देखें हमारी प्रैक्टिस होती है, हम लोग बड़े फ्लो में इस तरह कटिंग कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। आपने घर में जब नाइफ इस्तेमाल करनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आप ये घर में इस तरह अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। तो आपने इस तरह बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं करना। इसके लिए आपने लेनी है स्किल्स, और कौन सी स्किल्स लेनी है, वो लेनी है आपने प्रोफेशनल स्किल्स, ताकि आप अपने घर में भी इसी तरह कटिंग कर सकें और सबको इंस्पायर भी कर सकें और अपने काम को बहुत जल्दी से क्या कर सकें, मैनेज भी कर सकें। इसके लिए सबसे पहले आपकी नाइफ हैंडलिंग होनी चाहिए। और नाइफ हैंडलिंग कैसे होगी, आपने नाइफ पे कभी भी इस तरह इंडेक्स फिंगर नहीं रखनी है। देखें, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने इंडेक्स फिंगर इस तरह नाइफ पे नहीं रखनी है। ये बहुत अनसेफ प्रैक्टिस है। आपने नाइफ को क्या करना है, इस तरीके से पकड़ना है 2 फिंगर से, और फिर उसके बाद आपने ये इस तरह उसको होल्ड करना है। फिर आपने अपनी जो फिंगर्स की ग्रिप बनानी है इस तरह, और फिर आपने अपनी नाइफ को ड्राइव करना है इस तरह से। फिर आपने क्या करने हैं, स्लाइसेस निकालने हैं, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ये देखें बहुत फाइन कटिंग करनी है। ये देखिए आपने बहुत अच्छे से उसको निकाल देना है स्लाइस को। और ये बहुत जब फाइन कटिंग हो जाएगी, जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये मुंह में नहीं आएगी। अगेन मैं आपको दोबारा भी ये कटिंग करना प्रोग्राम्स में सिखाती रहूँगी, ताकि आप घर बैठे भी बहुत सारी स्किल्स सीखते रहें। होगा क्या, देखें, जब ये स्किल्स आपके पास, कटिंग की स्किल्स आ जाती हैं किसी भी खाने को बनाने के लिए, आप किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाएं, इंडस्ट्री में चले जाएं, फूड इंडस्ट्री में चले जाएं, रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, होटल्स में चले जाएं, आपकी बेसिक है आपकी कटिंग्स, ये समझें आपका बेस है। अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है तो क्या होगा, आप किसी भी कुजीन का कोई भी रेसिपी को प्रॉपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते। जनाब, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फिरनी हो रही है बॉयल। ये देखें, थोड़ा सा इसको टेम्परेचर को हमने किया मेंटेन। हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी कटिंग की, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, स्किल्स लेना ज़रूरी है। और प्रोफेशनल स्किल्स के लिए आपको आना पड़ेगा स्किल्स में, जहाँ हम आपको सिखाएंगे हर तरह की प्रोफेशनल स्किल्स, जिससे आप कर सकते हैं अपने करियर की ग्रोथ, और क्या कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में आप इन हो सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो फिरनी थोड़ी सी, मैंगो फिरनी थोड़ी सी क्या होने लगी है, गाढ़ी होने लगी है। ये देखिए मैंगो फिरनी यहाँ पे थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है। अभी हमने क्या किया, इसकी सिर्फ प्लेन फिरनी बनाएंगे, और इसमें हम किस तरह उसको मैंगो को ऐड करेंगे वो भी हम आपको साथ साथ बताएंगे जनाब। और हमारा ड्रिंक कौन सा है, वो है जामन जिन, लेकिन वो वाला जिन नहीं जो मैंने आपको बताया था, ये जिंजर वाला जिन है। ये देखिए यहाँ पे हमारा जो बर्मीज़ चिकन है ये तकरीबन तैयारी पे है। ऑब्वियसली देखें ये बोनलेस चिकन है तो इसका कुकिंग टाइम बहुत कम होता है। ये वो रेसिपीज़ हैं जो कि आप क्या करते हैं, बहुत इंस्टेंट बना लेते हैं। ये देखें बोनलेस चिकन के आपने क्यूब्स काटे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आप बहुत आराम से आप अटैम्प्ट करें अपने जो आपकी तकरीबात होती हैं, घर में दावतें होती हैं, उसमें आपने क्या करना है, इन रेसिपीज़ को ट्राई करना है और उसका फ़ीडबैक हमें बराबर देते रहना है जनाब।
ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, बॉईल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, अपना ड्रिंक भी बनाएंगे। ये देखें, ये जो हमारे पास इसका लेमन ग्रास का पानी मौजूद था वो हम सारा इसमें ऐड करने जा रहे हैं। ये देखिए ये लेमन ग्रास का हमने क्या किया, पूरा पानी इसमें ऐड कर दिया। आप देखें मैंने इसको कवर नहीं किया है, ये इतनी इंस्टेंट रेसिपी बनती है कि इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इसकी थिकनेस, ये भी और पकेगा और क्या होगा, ये गाढ़ा हो जाएगा, कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होगी ये भी, इसीलिए ये थोड़ा पकने के लिए हमने छोड़ दिया। ये देखें यहाँ पे साथ साथ क्या हो रहा है, फिरनी पक रही है और गाढ़ी हो रही है। और मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ क्योंकि शाम की चाय मेरी होती है आप लोगों के साथ। आप लोगों ने चाय पी ली अपनी? शेफ़ मैं चाय नहीं पीती, कभी मैं चाय नहीं पीती मैं भी नहीं पीती। कोई चाय नहीं पीता, ज़ौक़ ही नहीं है ना चाय पीने का। हम लोग कोई हमसे पूछे जो शाम की चाय लाजिम चाहिए होती है। और रोज़ों में भी इस वक्त क्या होता है था, रोज़े जब हमारे रमज़ान में इस वक्त ना एक वो होता था कुछ ना टाइम, अच्छा समय इतना बिज़ी होते थे उस वक्त महसूस तो नहीं होता था कि चाय चाहिए, लेकिन टाइम जब देखते थे ना उसके बाद ये अंदाज़ा होता यार ये तो शाम की चाय का वक्त है। तो उस वक्त सोचने के बाद ये होता था कि यार शाम की चाय पीनी है। एक मिनट मैं थोड़ी सी शाम की चाय पी लूँ। जी बिल्कुल शाम की चाय। जनाब ये सारे स्पाइसेस हमारे यहाँ रखे हुए हैं। इसमें से भी हमें क्या चाहिए, हरी मिर्च और हरा धनिया चाहिए, जो कि लास्ट में हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। ये हटा दें किल्ज़ा, ठीक है। और साथ साथ हम क्या करते हैं, अपना ड्रिंक भी बना लेते हैं बाय द टाइम, ताकि हम अपनी रेसिपीज़ को लाइन अप करके डिश आउट करना शुरू कर दें। नहीं मुझे ब्लेंडर दे दें। यहाँ पे हमने स्पेस बना दी अपने ब्लेंडर के लिए। जनाब ये आ गया हमारा ब्लेंडर। ये देखें ये जो मेरे पास 100 ग्राम जामन है, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो ये देखिए ये जामन के मैंने बीज निकाल दिए हैं। मैंने नहीं निकाले, बेसिकली इन दोनों ने निकाले हैं। ये जामन के निकाल दिए हैं बीज, इसको डीसीड कर दिया है इसमें। देखिए जब आप इसको डीसीड करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह तो मौजूद नहीं है। ये आपने लाजिम चेक करना है कि कोई कीड़ा वगैरह उसमें मौजूद ना हो। और बड़ा ये सॉफ्ट और पल्पी आपने जामन लेनी है। बहुत सारे घरों में तो यहाँ पे जामन के अपने घर में दरख्त लगे हुए होते हैं, तो कोशिश करें वो घर की जामन ही आप ले लें, तो उससे बेहतर और क्या फल हो सकता है। ये मेरे पास 100 ग्राम जामन मौजूद है जो मैंने इसमें ऐड कर दी। ये देखिए ये 100 ग्राम जामन हमने इसमें ऐड कर दी। और ये जो जिंजर हमने बिल्कुल फाइन जूलियन काटा था, हम क्या करेंगे, ये भी हम 1 टेबल स्पून इसमें हम ये जिंजर ऐड कर देंगे। देखें ये बड़े हेल्दी से ड्रिंक हैं। ये देखें हम क्या किया, हमने ये जो जूलियन काटा था, बेटा इसको कैप खोल के हटा दो, ठीक है। ये हमने इसमें जिंजर ऐड कर दिया। साथ में हमें चीनी भी चाहिए, नॉर्मल मुझे चीनी दे दें। ये देखिए अच्छा चीनी देखें आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं, हस्बे लज़्ज़त डाल सकते हैं। आपने हस्बे लज़्ज़त इसमें चीनी डाल देनी है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हम इसमें फिज़ी ड्रिंक ऐड करेंगे तो उसमें भी शुगर कंटेंट होता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चीनी को थोड़ा सा मिनिमाइज़ रखना है, चीनी की क्वांटिटी को, यानी कि थोड़ी कम डालनी है। हम कितनी ऐड करेंगे, हम इसमें 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून और ये गया मेरा 2 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा हम चीनी नहीं डालेंगे। ये हमने यहाँ रख दिया। जनाब यहाँ पे मेरे पास ये फिज़ी ड्रिंक मौजूद है, हम क्या करेंगे, देखें ये हमने ऐड की। साथ मेरे पास काली मिर्च का पाउडर मौजूद है। अगेन देखें ये बहुत ज़्यादा नहीं डलेगा, ये पिंच डलेगा। अगेन इसका एक अपना एक जायका आएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि ये आपने क्या ऐड किया है। हम जो इतने महंगे महंगे मशरूबात जाके पी रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि जनाब इसमें क्या डाला है, कुछ किसी चीज़ का फ्लेवर महसूस हो रहा है, लेकिन वो क्या चीज़ है हम नहीं पकड़ पाते। तो देखिए हम बहुत सारे मसाले क्या करते हैं, बहुत माइनर क्वान्टिटी में डाल रहे होते हैं, जो कि फ्लेवर इन्हांसमेंट तो दे रहे होते हैं, बेटा इसका फ्लेम कम कर दो, जो फ्लेवर इन्हांसमेंट तो दे रहे होते हैं लेकिन पता नहीं चलता है। तो ये वही ट्रिक्स है जो हम आपको एक प्रोफेशनल किचन में सिखा रहे हैं। बेटा काला नमक दे दीजिए मुझे, ये रहा काला नमक भी, ये रहा।
एक चुटकी हम क्या करेंगे, इसमें काला नमक डालेंगे, जो कि हम बना रहे हैं ड्रिंक। कौन सा ड्रिंक? जिन, जामन जिन। ये जनाब, हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, एक इसको प्रॉपर स्मूथ उसमें लेकर आ देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया। अगेन अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में इतने ब्यूटीफुल कलर्स मौजूद हैं कि शायद हम खुद भी उन कॉम्बिनेशंस को नहीं पढ़ सकते। ये देखिए, जिसको नहीं पता कि इसमें जामुन है वो दूर से उसको फालसे का शरबत समझेगा। इसको आप धोखा भी कह सकते हैं। कलर के लिए कह रहे हूँ, बहुत खूबसूरत। बर्फ़ हमने इसमें कुटी हुई बर्फ़ ऐड कर दी जनाब। जी जनाब, यहाँ पे मुझे वो ला कर देते हैं, आप ग्लास ला के दे दें ताकि मैं ये देखें कितना खूबसूरत कलर है। आई मस्ट से कि इट्स क्वाइट रिफ्रेशिंग, बहुत मज़ेदार कलर। जितना मज़ेदार कलर है उतना ही मज़ेदार इसका फ्लेवर भी है। ये देखिए, ये देखिए, आई कैचिंग है। देखें ये आप अगर थोड़ा नोटिस करें तो हम रमज़ान से कंटिन्यूस ड्रिंक बना रहे हैं, हम कंटिन्यूस ड्रिंक्स बना रहे हैं। और इस कलेक्शन की ये ब्यूटी है कि हमने अभी तक कोई ड्रिंक रिपीट नहीं किया है। हम रोज़ एक नया ड्रिंक लाते हैं। नए तो नहीं है, फ्रूट्स और वेजिटेबल तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। एक जब से ज़मीन बनी है, धरती बनी है, जब से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं। लेकिन क्या है कि हम उसे वही एक ट्रेडिशनल तरीके से खा रहे हैं। हमें उसकी यूसेज नहीं पता कि हम उसको कितने तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ये चीज़ कहाँ सीखेंगे? लज़्ज़त बाय स्किल्सटन में हम आपको बहुत सारी चीज़ों के तरीके ऐसे बताएंगे बनाने के कि आप अपने घर में क्या कर सकते हैं। इस गर्मी के मौसम में रोज़ एक नया मशरूब बनाएं और अपने घर वालों का एंटरटेन करें। जनाब, ये हमारा जामर जिन तैयार है। इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करते हैं, टेबल तक पहुंचाते हैं। आप देखिए, इसमें हमने कोई आर्टिफिशियल कलर तैयार नहीं किया। आप देख सकते हैं ये लाइव प्रोग्राम है और आपके सामने हमने ये पूरी जो बेवरेजेस हैं ये तैयार किए हैं। और बिल्कुल आप कलर देखें इसका, बहुत रिफ्रेशिंग, आई कैचिंग और बहुत बेहतरीन। जनाब ये देखें, यहाँ पर मेरी बर्मीज चिकन भी तकरीबन तैयार है। अगेन क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा जो मॉइस्चर है उसको रिड्यूस करेंगे, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, हमारी फिरनी हो चुकी है तैयार। और इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी हम आपको अभी सिखाते हैं। ये देखें, अच्छा घरों में एक प्रैक्टिस होती है, ऑब्वियसली देखें कुछ प्रोफेशनल स्किल्स और टेक्निक्स का फ़र्क आता है। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर सी, आप कंसिस्टेंसी अगर देखें, ये देखिए, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी अगर आप चेक करें तो मैंने इसको चूल्हे पे बहुत गाढ़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखें, जब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक होगा, ठीक है। जब ये खुद से थिक होगा तो ये, अगर मैं इसको चूल्हे पे बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दूंगी तो क्या होगा, ये कि रबर की तरह लगने लगेगा, जब जेली की मानंद हो जाएगा। खीर या फिरनी की अपनी एक ब्यूटी है कि उसकी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। तो आपने क्या करना है, चूल्हे पर जब ये मौजूद हो तो आपने इसको इस कंसिस्टेंसी पर रखना है। ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, ये कंसिस्टेंसी ये होनी चाहिए। ये देखिए शेफ, खीर ठीक है, ज़्यादा थिक होती है और खीर होती है और ये नहीं, दोनों की थिकनेस। हाँ, आप मुझे एक बॉल दे दें ताकि मैं इसमें वो कर सकूँ, बल्कि नहीं वही दे दें मुझे, डायरेक्ट वो दे दें, मैं उसी में अरेंज कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंगो क्यूब्स, मैंगो प्यूरी, ये हटा दें सामने से। इसका मैं आपको क्या करूं कि ये किस तरह हम बनाएंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे हम पहले क्या करेंगे, ये जो मैंगो प्यूरी हमारे पास मौजूद है इसको हमने लगाया बेस में। ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, हाँ थोड़ा थोड़ा सा। क्रिस्टल के ग्लास इसलिए लिए, मग्स इसलिए लिए कि आपको इसकी ब्यूटी का अंदाज़ा होता रहे, सामने आप साथ देखते रहें। चूल्हा बंद हो गया बेटा? ये मुझे लग रहा है चूल्हा ऑन है। ऑन है शेफ। बंद कर दूँ? जी शेफ।
उसके बाद हमने देखें आपने क्या करना है, इतना गरम गरम नहीं डालना है, इसकी थोड़ी सी आपने हीट निकलने देनी है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा। उसके बाद आप इसकी क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम कम है और मुझे आपको इसकी सैम्पलिंग करके दिखानी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपके सामने इसको असेंबल कर रही हूँ। आप ये देखें, ये देखें, इस तरह आपने इस पर फिरनी डालनी है कि इसमें मैंगो मिक्स ना हो। ये देखें मैम, हम इसमें मैंगो जेली ऐड कर सकते हैं? नहीं, इसमें हम मैंगो जेली बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते। इंग्रेडिएंट डालेंगे जी, मैंगो। ये देखिए, ये हमने एक मग बनाया। देखें मुझे थोड़ा सा फिरनी को क्या है, थोड़ा सा मुझे ठंडा करना है, तो अभी मैं दूसरा मग नहीं बना रही हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। थोड़ी सी इसकी हम हीट निकलने देंगे। जब तक के लिए हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, और शॉर्ट ब्रेक से आते ही हम क्या करेंगे, अपनी मैंगो फिरनी को असेंबल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये देखिए यहाँ पे फिरनी क्या हो चुकी है, थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल चुकी है। अगेन हम क्या करते हैं, हम अपनी प्लेटिंग की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने फिरनी ऐड की। ये देखिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसमें मैंगो प्योरी मज़ीद ऐड करेंगे। लाइक ये देखिए, ये देखिए, ये हमने क्या किया, अगेन ये देखें, ये हमने उठाया फिरनी और इसमें हमने, ये देखिए, आपने ध्यान रखना है, बड़े ध्यान से ये काम करना है। देखें कोशिश करें कि ये काम करते हुए मैस ना हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना है। बर्तन आपके धुले हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगेन देखें, जब हम किचन की बात करते हैं, किचन का नाम लेते ही क्या होता है, सेहत की बात जहन में आ जाती है। खाने की बात करें तो सेहत की बात आती है। जब हम सेहत की बात करें तो सेहत कैसे मुमकिन है, सेहत और सफाई का तो साथ साथ का ताल्लुक़ है। जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं, और ख़ास करके जब हम अपने प्यारों के लिए खाना बना रहे हों, अपने घर में कुकिंग कर रहे हों, तो हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि हमारे प्यारों की सेहत हमारे ही हाथ में है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, खाना बहुत सेहत तो सफाई के उसूलों के मुताबिक बनाएंगे, और उसके लिए हम हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ये देखें, हमारी बर्मीज़ चिकन जो है वो भी इस वक्त क्या है, बन रही है, अभी चूल्हे पे है, और वो भी तकरीबन तैयारी के आखिरी उसूलों पे है। इस चिकन को हम लोग किसके साथ खा सकते हैं? राइस के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं। देखें, ये मैं आपको 2-3 तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन बता देती हूँ। मैंगो फिरनी जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप ये देखें, यहाँ पे हमने क्या किया है, मैंगो प्योरी जो हमने नीचे मग में भी क्या किया, बेस लाइन पे बनाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको टॉप लाइन बना रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको 2-3 तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन दिखा दूँगी। ये देखें, ये देखें, हमने क्या किया, इसको टॉप पे भी इसकी मैंगो प्योरी लगा दी। ये देखिए, और हम क्या करेंगे, इसके बीच में लगा देंगे खूबसूरत सी चेरी जो इसको करेगी हाईलाइट। ये देखिए, ये मैंगो फिरनी, ये देखें। इसी तरह अब आपको दूसरा तरीका इसका बता दूं। आपने के पास क्या है, अगरचे क्यूब किए हुए आम हैं, तो आपने क्या करना है, इसके टॉप पे, चूँकि बेस में हमने इसके वो लगा दी, प्योरी लगा दी, तो इसके टॉप पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आम से गार्निश कर सकते हैं। आम का मौसम हो और आम की रेसिपीज़ ना हो, तो ये तो बड़ी कोई नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाएगी ना आम के साथ, कि आम मौजूद है सीज़न में, अच्छा ताज़ा आम मौजूद है। और हमारे मुल्क के तो आम की क्या ही बात है, दुनिया भर में हम आम अपना एक्सपोर्ट करते हैं, और अपने ही हमारे किचन में आम की रेसिपीज़ ना बने, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। ये देखिए, एक और रेसिपी, ये देखें, एक और मग तैयार हो गया। हम इसकी अब क्या करने जा रहे हैं, थर्ड वो बनाने जा रहे हैं मग इसका। इसको हम घुमा लेते हैं ऐसे, ये देखिए, ये हमारे पास चांदी का वर्क भी मौजूद है। हम क्या करेंगे, इस फिरनी पे हम ये चांदी का वर्क भी बीच में लगा सकते हैं। ये देखें किस तरह, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, बीच में क्या किया, हमने चांदी का वर्क लगाया, इसके ऊपर रखा हमने ये एक चेरी, और इसके साइड पे हमने लगा दिए आम। और किस तरह लगाए आम, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आधे में हमने क्या किया, ये हम आधे मग में इसके क्यूब्स लगा दिए। ये देखें, साथ साथ आप स्क्रीन पे अगरचे देखें तो आपको रेसिपी कार्ड भी नज़र आएगा। आप तमाम रेसिपी के अज्जा जो हैं वहाँ से नोट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो आपने क्या करना है, हमें कॉल करनी है, हमें अपनी
जो आ रहा है, आपके जो सवाल हैं वो आपने हमें भेजने हैं। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, स्किल्सन के पेज को भी लाइक एंड शेयर करना है और स्किल्सन फैमिली का हिस्सा बनना है। और वहाँ पे भी हमें अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको क्या करेंगे, आपके सवालों का देंगे जवाब। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 तरीके से आपको प्रेजेंटेशन बता दी है। इसके साथ अगर आप चाहें तो इस पर थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये देखिए, इसको अच्छा चिल्ड करके खाइएगा, ये बहुत मज़े का लगता है। अगेन ये देखिए मैंगो फिरनी हमारी तैयार है। इसको हमने क्या किया, टेबल पर पहुंचा दिया। और यहाँ पे हमारा बर्मीज़ चिकन भी तैयार है। ये इसको साइड पे रख दें। ये देखें यहाँ पे हमारा बर्मीज़ चिकन भी तैयार है। इसको भी हम डिश आउट करते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद। ये थोड़ा सा हमें बस 1-2 मिनट और चाहिए। ये हल्का सा, ये देखें जामन जिन तैयार है, वो भी हमने क्या कर दिया है, टेबल तक पहुंचा दिया है। मैंगो फिरनी हमारी तैयार है। अगेन आप चाहें तो थोड़ी सी प्योरी मैंगो जो फिरनी है उसमें भी ऐड करके आप सर्व कर सकते हैं। बल्कि अगर आप मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ उसको मिक्स। एक मुझे छोटा सा बॉल दे दें और फिरनी उसमें थोड़ी सी डाल के लिया है, तो मैं एक ट्रांसपेरेंट वो ऐसा एक और मग लेके आ जाएँ, उसमें मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये देखें ये हमारी बर्मीज़ चिकन भी तकरीबन तैयार है। उसको किस तरह सर्व करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसकी टॉप गार्निश, अगेन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, बहुत डिफरेंट फ्लेवर है। आप अपने घर में इसको अगर आप विद बोन बनाना चाहते हैं तो आप विद बोन भी बना लीजिए, उसका भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अगर आपके पास बोनलेस चिकन मौजूद है आप उसमें बनाइए। देखिए इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपने ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करनी है। ये देखें, ये देखें, अच्छा इसमें आपने क्या करना है, आपने मैंगो फिरनी को इसमें मैंगो प्यूरी को आपने क्या करना है, इसमें मिक्स कर देना है। ये देखें, ये देखें जो मैंने आपको लेयरिंग में सिखाई है मैंगो फिरनी, ये क्या है, इसमें आपने मैंगो पल्प को आपने क्या किया है, मिक्स करके भी आपने इसको इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं। ये देखें, ये भी एक फ्लेवर है जो आप इस तरह इसको, ये देखें क्या करेंगे आप, ये देखें, ये इसको आप कर देंगे इस तरह मिक्स। अगेन ये भी बहुत मज़े की लगती है इस तरह मिक्स करके, इसका भी अपना एक फ्लेवर है और ये इस तरह भी सर्व की जाती है। साथ साथ आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। ये देखें, ये मैंगो फिरनी की आप जो रेसिपी है वो आप सामने देख सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, उसके अज्जा आप नोट कर सकते हैं। ये देखें, देखें ये भी एक तरीके से आप इस तरह इसकी असेंबलिंग कर सकते हैं। ये कैसे पहुँचाते हैं, ये मार्बल टेक्सचर आ रहा है। जनाब हमारा बर्मीज़ चिकन भी तैयार है, हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखिए, ये देखें आप, इसका बड़ा अच्छा सा टेक्सचर आया हुआ है, कलर आप इसका देखें बहुत अच्छा है और अगेन जायका तो इसका है ही बहुत अच्छा। ये देखें बर्मीज़ चिकन हमारा, जिसमें हमने क्या किया था, पहले हमने आधा कप उसमें तेल लिया था, तेल में हमने डाला 1/2 टीस्पून लहसुन और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। जब वो हल्का सा सौते हो गया तो उसके बाद हमने उसमें कौन से मसाले ऐड किए, हमने उसमें ऐड किया चिकन को हमने हल्का सा सौते किया और उसके बाद उसमें ऐड किया हमने 1/2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और उसके साथ साथ 1 टेबलस्पून करी पाउडर हमने इसमें ऐड किया। इसके साथ साथ हमने नमक कैसे ऐड किया, नमक हमने इसमें हस्बे लज़्ज़त ऐड किया। फ़िश सॉस भी हमने इसमें ऐड किया, 1 टेबलस्पून फ़िश सॉस ऐड किया हमने इसके अंदर। और थोड़ा सा जो लेमन ग्रास का हमने पानी बनाया था, लेमन ग्रास बॉईल करके हमने इसका पानी बनाया था, वो भी हमने इसमें ऐड किया। 3 अदर टमाटर जिसे हमने ब्लांच और प्यूरी की थी वो भी हमने इसमें ऐड किया और साथ साथ हमने इसमें क्या ऐड किया, टमाटो प्यूरी, लेमन ग्रास का वाटर और उसको हमने क्या किया, इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया। और ये देखिए हमारे पास ये बड़ा अच्छा सा बर्मीज़ चिकन तैयार हो गया है। अरोमा कितना अच्छा है, देखिए इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है और ये देखें इसका अरोमा भी बहुत अच्छा सा आया है। और ये हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने हरा धनिया छिड़क दिया। ये देखें, साथ साथ आप इस रेसिपी को क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं और अपने पास तमाम अज्जा को नोट भी कर सकते हैं। इसकी जो सर्विंग है इसको बेटा टेबल पे रख दें, इसको भी। ये तमाम जो
ये जो मैंने रेसिपी भी बनाई है बर्मीज़ चिकन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, इसको आप नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ आप चाहें तो बॉइल्ड राइस बनाएं, आप इसके साथ चाहें तो आप इसके साथ थोड़े से भगारे चावल बनाएं, एरोमेटिक राइस बनाएं और अगेन अपने दस्तरखान को सजाएं। ये देखिए जनाब, ये हमारी रेसिपीज़ हो गई हैं। ये देखिए, ये देखें, ये हमारी मैंगो फिरनी, जिसमें हमने क्या किया था, 1 लीटर दूध लिया था। 1 लीटर दूध में हमने क्या किया था, 200 ग्राम चीनी ऐड की थी। साथ में हमने उसमें 3 टेबल स्पून जो चावल सोक किए थे 2 घंटे पहले और उसको ब्लेंड किया था, हल्का सा थोड़ा सा पीस के रख लिया था, वो 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किए। और साथ में हमने क्या किया, उसको पका के गाढ़ा कर दिया। हमने 2 अदद आम लिए, उसकी प्योरे बना ली। 1 आम लिया जिसके हमने क्यूब्स बनाए और फिर उसकी असेंबलिंग हमने आपको बताई कि पहले बेस में हमने किस तरह मैंगो प्यूरी लगाई, उसके बाद हमने उसके ऊपर फिरनी ऐड की। फिरनी ऐड करने के बाद हमने उस पर टॉप पे फिर अगेन मैंगो प्यूरे लगाए, चेरी से उसको गार्निश किया। एक मग में जो हमने मैंगो फिरनी बनाई थी उसको हमने मैंगो क्यूब्स के साथ गार्निश किया। आप ये देखें, इसको हमने एक में मैंगो प्यूरी के साथ फिरनी को मिक्स किया। अगेन वो भी एक तरीका है, वो भी मैंने आपको बताया। साथ साथ हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा बर्मीज़ चिकन मौजूद है उसकी रेसिपी का भी रिकैप आपको दे दिया। आप ये देखें, बहुत अच्छी सी और रिफ्रेशिंग सी हमारी रेसिपीज़। और जामन, जिनको हम कैसे भूल सकते हैं, अगेन इसका कलर देखें। इसके लिए हमने क्या किया, 100 ग्राम जामन ली, उसको हमने सीडलेस कर दिया, यानी कि उसके बीज निकाल लिया, उसको हमने ब्लेंडर में डाला। साथ हमने उसमें 2 टेबल स्पून चीनी शामिल की। वो लोग जो डायबिटिक है या चीनी कम लेते हैं वो शुगर इसमें से ओमिट कर सकते हैं, और वो लोग जो डायबिटिक हैं और डाइट सोडा इस्तेमाल करते हैं वो उसमें क्या करेंगे, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक ऐड कर देंगे। जब आप उसमें डाइट सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करेंगे तो आपको शुगर उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 चुटकी हमने उसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, 1 चुटकी हमने उसमें काला नमक ऐड किया और उसको अच्छी बहुत सारी बर्फ़ के साथ क्या किया, क्रश कर लिया। हमने इसमें किसी स्टेज पे भी हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया। और आप ये देखें, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मौजूद नहीं है। आप इसका अगर कलर देखें तो कितना कोई खूबसूरत कलर है। अगर हम इस वक्त अपनी टेबल पे देखें तो सारे नेचुरल कलर, नेचर जो है देखें कितनी ब्यूटीफुल कलर्स अपने साथ लाती है, कितने फ्लेवर लाती है। हर मौसम के हिसाब से फल एंड सब्जियाँ लेकर आती है। फल और सब्ज़ी हर सीज़न के हिसाब से हमारे पास मौजूद होता है। तो हम अल्लाह की कुदरत को क्यों ना एंजॉय करें, वो सारे फल और सब्जियां अपने दस्तरखान पे लाएं जो कि उस सीज़न की ब्यूटी है। और जनाब, इसके साथ साथ हो गया है वक्त हमारे प्रोग्राम का ख़त्म, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारा इंतज़ार करना है। कल तक चले जाइएगा, लेकिन कल 6 से 7 तक आपने क्या करना है, हमारे प्रोग्राम लाजिम देखना है। लज़्ज़त बाय स्किल्सटन, हमारे प्रोग्राम का आप हिस्सा रहिएगा, अपनी कीमती फीडबैक और आरा से हमें आगाह करते रहिएगा। और इंशाल्लाह कल शाम आपसे 6 से 7 होगी मुलाकात। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।